उसका विश्वास बढ़ेगा और बाद में वो फील करेगा ये तो मैंने किया, मैंने खुद ने किया। ये ठीक है 80% आपने मदद की लेकिन उसको लगेगा मैंने किया, वो उसका विश्वास बढ़ाएगा। और ये विश्वास जो है ये समझाना चाहिए कि रोबोट की तरह जी नहीं सकते, हम इंसान हैं। आखिरकार हम पढ़ाई क्यों करते हैं? आगे के क्लास में जाने के लिए। हाँ सर। आप शिशु मंदिर में थे उस समय आपको बताया गया, आपको उस समय लगा होगा ये क्या मेहनत करवा रहे हैं, क्या पढ़ाते हैं, मुझे माली तो बनना नहीं है, मुझे फूल की क्यों बात बताते हैं। और इसलिए मैं हमेशा अब आज इसी के साथ एक और कार्यक्रम है करियर मेला, जिसमें आपको बताया जाएगा कि किस प्रकार आप 10वीं क्लास पास करने के बाद स्ट्रीम सेलेक्ट कर सकते हो या किस प्रकार से आप आगे अपना फ्यूचर सेट कर सकते हो या फ्यूचर गोल सेट कर सकते हो। ये 10th के बाद भी हो सकता है और 12th के बाद के लिए बात करें। मैं एक बार आपको थोड़ा ब्रीफ इंट्रोडक्शन दूंगा, उसके बाद हमारे यहाँ पे स्टॉल लगेगी और उन स्टॉल पर आप जिस भी सब्जेक्ट की तरफ आप जाना चाहिए, जिस भी फील्ड में जाना चाहिए, उस फील्ड के हिसाब से आप उस स्टॉल पे जाओगे और वहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल में प्राप्त करोगे। तो अभी हम शुरू करने वाले हैं। ये लगता है कि मुझे डॉक्टर बनना चाहिए, किसी को लगता है मुझे इंजीनियर बनना चाहिए, किसी को लगता है मुझे प्रशासनिक सेवा में जाना चाहिए, किसी को लगता है मुझे वैज्ञानिक बनना चाहिए या आर्मी में जाने का जो। तो उस हिसाब से अपनी रुचि के हिसाब से आप करियर सेट करोगे। इसी के साथ दूसरी चीज हमें देखनी है कि अपना स्किल यानी कौशल सब्जेक्ट सेलेक्ट करना पड़ेगा। अब आप उस मेहनत को कितना अच्छे से कवर कर पाते हो, अगर ये चीज आपकी है। दूसरी चीज जिस भी फील्ड में आप जा रहे हो उसमें नौकरी की स्थिरता है या नहीं। ऐसा नहीं हो कि वहां पर 2 साल तक तो नौकरी नहीं हो सकती और 2-4 साल बाद नौकरी के अवसर इतने कम हो जाए कि आपको वापस घर बैठना पड़ जाए, या उसका वेतन कितना है, क्या इतना वेतन है कि आप अपना घर आराम से चला सको। तो ये 4 चीजें ऐसी है जिनको आप ध्यान में रखकर अपना आगे का करियर पूरा का पूरा सेट कर सकते हो। एक ऐसा है सिस्टम जिसके अंदर मेडिकल और इंजीनियरिंग है। आप अगर डॉक्टर बनना चाहते हो या उससे रिलेटेड किसी भी फील्ड में जाना चाहते हो तो आपको मेडिकल फील्ड में जाना होगा, दूसरा है इंजीनियरिंग का। इसी प्रकार से एक सब्जेक्ट है कॉमर्स। हमें थोड़ा सावधान रहना पड़ेगा, थोड़ा सीखना पड़ेगा, थोड़ा मेहनत करने की आदत पड़ेगी। और भारत के लोगों का जो स्वभाव है मेहनत करना और वो भी ईमानदारी से करना। बहुत अच्छी लोग सभी से आज की डेट है ज़्यादा वैसे लेडीज के लिए बहुत अच्छी इसके अलावा इसमें ये भी बताया हुआ है कि इसमें हम कोई भी आगे जाते हैं तो जैसे कई एग्जाम होते हैं 12th के बाद में होते हैं, कई हम बीए भी करते हैं, वो भी जरूरी है। बीए या एमए वगैरह का जो भी है, बीए या बीएससी वगैरह है ये कर सकते हैं। इसके अलावा कई ये भी होता है कि जैसे अपने विद्यालय के अंदर व्यावसायिक शिक्षा है, तो व्यावसायिक शिक्षा का क्या उद्देश्य है, ये मैं तुमसे है कि कई बच्चे ऐसे होते हैं जो कि पढ़ते हुए रोजगार के बारे में जानकारी प्राप्त करें, क्योंकि नौकरी के अवसर बहुत कम होते हैं। आजीविका चलाने के लिए हमें अन्य धंधे भी करने हैं। आपके करियर के अनेक विकल्प होते हैं, जैसे आपको बताया गया है कि आर्ट्स है, कॉमर्स है, साइंस है, 3 चीज है। अब और एक शुरू हो रहा है वोकेशनल यानी व्यावसायिक शिक्षा। ये लगभग शुरू हो गई थी 1981 में, एक बार शुरुआत हुई थी 1986 शिक्षा नीति के तहत। अब जो 2020 की नई शिक्षा नीति है अब 6ठी से शुरू करती है व्यावसायिक शिक्षा, क्योंकि बेरोजगारी की दर बढ़ रही है, लोगों के पास सब पढ़े लिखे लोग हैं, व्यवसाय नहीं है। सरकार ये चाह रही है कि लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा व्यवसाय दें ताकि उनकी आजीविका आराम से चल सके, क्योंकि कम वेतन में भी काम करना पड़ता है। सब रोजगार तो यही सरकार का उद्देश्य है। इसमें 16 सेक्टर यानी 2014 से लेके 2015 में शुरू कर दिए थे अलग अलग सेक्टर आ रहे हैं। कोई IT में